हेलो गाइज, मैं हूं हरी और फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में गाइज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, इस सेशन के माध्यम से आप लोगों का लूसेंट जीके सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है गाइज, क्यूज टेस्ट के माध्यम से। और इसमें आप लोगों को 10 मिनट में टॉप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाता है गाइज। तो सेशन को अंत तक ले प्रैक्टिस कीजिए गाइज, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा मजबूत होती चले जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए गाइज। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा जो पॉजिटिव थॉट है गाइज उसे पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को मोटिवेट हो जाइएगा और क्यूज टेस्ट अच्छी तरह से दे पाइएगा आप लोग। चलिए, आज का जो थॉट है गाइज स्क्रीन पर दिख रहा है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। बिल्कुल सही है गाइज। जब हम सफल होते हैं तो हमारा परिचय देती है सफलता, और जब हम असफल होते हैं तो हमें दुनिया से परिचय करवाती है असफलता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है गाइज। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर जाकर जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आप लोग को ये इसका PDF शेयर कर दिया जाता है, और बहुत सारे नोटिफिकेशन जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज वो भी शेयर कर दिए जाते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है गाइज, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कमेंट कीजिए सही जवाब क्या होगा। जी गाइज, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, है ना। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग के बीच में। देखिए गाइज, अगर आप लोगों को हमारा दिल से अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, और सेशन को पूरा ध्यानपूर्वक और लगन के साथ क्यूज टेस्ट के माध्यम से क्यूज का टेस्ट कीजिए गाइज। क्योंकि बार बार मैं आप लोग से बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आपकी तैयारी उतनी मजबूत होते चली जाएगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग के बीच में, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी गाइज, बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। जी, कलिंग युद्ध के बाद ही वो अपना पूरी तरह से युद्ध की नीति जो है पूरी तरह से त्याग दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। देखिएगा, जो मैं हर बार आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में PSC या स्टेट PCS का भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। पूरा सेशन को सेट लगाइए, ठीक है। और साथ में दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा इसका, ताकि उनको भी लाभ हो सके ये सेशन के माध्यम से, ठीक है ना। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में गए? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में। प्राकृतिक भाषा है और ब्राह्मी लिपि होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस में। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस आप लोग के बीच में, कथन है का कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और कथन ख है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कौन सा ऑप्शन सही है गाइस? दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर चूज कीजिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। जी गाइस, बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क और ख दोनों सही है तथा ख क की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें शामिल है,
वह कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा एवं 13वां शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज आप लोगों के बीच में एक कथन है, का कथन है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन खा बोलता उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों पर प्रसार किया। चार ऑप्शन में दिए गए हैं, चार ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, है ना। क और ख दोनों सही है तथा ख क की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन, एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए जी गाइज। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, मास की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिएगा जी गाइज। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है जी गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जी गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग के बीच में, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए जी गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम है ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चार ऑप्शन आप लोग को बीच है, सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जी गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज, किसने पाटलिपुत्र को पोलिबार्था कहा? चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए गाइज जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिएगा आज जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़क निर्माण अधिकारी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, छूटा हुआ है, कहा जाता कहा छोड़ दिया गया है, तो सही क्वेश्चन जो होगा, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिएगा जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा गाइज, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 गाइज, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? चार ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, तीसमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, पूर्व जैन ग्रंथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, आषाढ़। आषाढ़ के महीने से यानी कि जुलाई वाला महीना, याद रखिएगा, आषाढ़ हिंदी का महीना है और जुलाई इंग्लिश वाला, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। 20वां क्वेश्चन है गाइज हमारा, 20th क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है गाइज
जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं गाइज, सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तछित किए गए, उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया? साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग को बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा मिर्जापुर के समीप चुनार खदान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा बोला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस, जैसा कि आप लोगों को हर एक सेशन में 10 मिनट में 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाता है और ये हमारा लास्ट सवाल है 25। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? 4 ऑप्शन आप लोग पीछे, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बिंदुसार। तो गाइज ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।